जैसा कि आप जानते हैं, सफाई कर्मचारियों ने स्ट्राइक की हुई है। इसको तकरीबन 15 दिन हो गए, आज 16वां दिन है। इस सिलसिले में देख सकते हैं कि उनको सुनने में आया कि 1 महीने की तनख्वाह दे दी गई है, लेकिन उनका ये कहना है कि 5-6 महीने की तनख्वाह हो जाती है जब 1 महीने की मिलती है। जब तक कम से कम 2 महीने की तनख्वाह हमारे पास नहीं आएगी, हम काम पर नहीं जाएंगे। इस सिलसिले में जगह जगह कूड़ा पड़ा हुआ है। दिल्ली सरकार ने भी 938 करोड़ रुपए पास कर दिए हैं, लेकिन अभी तक उनके पास वो पैसे नहीं पहुंचे। कहाँ रुके हुए, इस बात का कोई जवाब नहीं है। इस बात को भी 4-5 दिन हो गए हैं, लेकिन इलाके के लोग परेशान हैं। खुद ही अपने सफाई कर रहे हैं, खुद ही किसी को बुला के, प्राइवेट बुलाकर पैसे दे रहे हैं, और जगह जगह कूड़े का ढेर लगा है, ताफुन फैल रहा है। अभी हम कोरोना से निकले भी नहीं हैं और ये बीमारी फैलने का सिलसिला शुरू हो गया। अगर ऐसे में बारिश हो जाती है तो बहुत बीमारी फैलने का डर है। हमारे साथ इस सिलसिले में डॉक्टर आमिर अतीक मौजूद हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं कि डॉक्टर साहब, ये जो कूड़ा फैल रहा है और गली बाहर हर जगह, चाहे धार्मिक स्थल हो या कोई भी हो, इस सिलसिले में सब अपने आप ही सफाई कर रहे हैं, काउंसलर वगैरह भी रात को करते हैं। अगर बीमारी फैली तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? जी, मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप आए, इस चीज़ को आप उठा रहे हैं, क्योंकि ये मीडिया की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस वक्त में जितना ज़्यादा आप इस चीज़ को उठाएं, क्योंकि बहुत बड़ा एक ख़तरा है। क्योंकि हम मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं और आपको जैसे पता है कि हमारा ये जो सेंटर है ये चैरिटेबल बेस पे चलता है। यहाँ पर फ़िलहाल हमने कोरोना के बाद से दवाइयाँ फ्री बांटनी स्टार्ट कर दी हैं। अब तक जितने भी पेशेंट्स आ रहे हैं सभी को फ्री में हम देते हैं दवाइयाँ। तो अभी जिस तरह से ये इन्फेक्शन बढ़ रहा है, क्योंकि ये तो अच्छी बात है कि अभी फ़िलहाल ये ठंड का मौसम है कि वैसे ही इन्फेक्शन कम होता है, लेकिन उसके बावजूद भी इन्फेक्शन धीरे धीरे बढ़ रहा है। हम अपने पेशेंट्स की जो आमद है उसके बेस पर हम ये बात आपको बता सकते हैं कि ये इन्फेक्शन धीरे धीरे बढ़ रहा है, और इसके बढ़ने की वजह बिल्कुल साफ है। क्योंकि हमें ऐसा फील होता है हम जब बाहर निकलते हैं गली में कि हम किसी कूड़ेदान में रह रहे हैं, शायद कूड़ा खत्ता है, शायद ये पूरा का पूरा इतना कूड़ा होता है। और आपको आजकल ज़्यादा मालूम है, मुझसे ज़्यादा आपको पता होगा, क्योंकि आजकल ज़्यादातर हमारा जो वेस्ट है वो प्लास्टिक वेस्ट है। प्लास्टिक। प्लास्टिक की पॉलीथीन हम ज़्यादातर यूज़ कर रहे हैं, हमारे घरों में यूज़ हो रही हैं। जो घर का कूड़ा होता है वो छोटा होता है, लेकिन जो प्लास्टिक का कूड़ा है वो ज़्यादा है। और प्लास्टिक, जैसा आप सभी जानते हैं हम लोग, कि प्लास्टिक जो है वो ख़त्म नहीं होता। जैसे कागज़ घुल जाता है, प्लास्टिक कभी नहीं घुल सकता, सालों कई सैकड़ों साल पड़ा रहता है। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। वो ना जज़्ब कर पा रहा है, पानी फैलता है, कूड़ा फैलेगा, इन्फेक्शन फैल रहा है, बच्चों को लूज़ मोशंस वगैरह इस तरह की परेशानियां ज़्यादा होने लगेंगी। हालांकि हम देख पा रहे हैं कि हमारे जो यहाँ के एमएलए हैं और काउंसलर हैं वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो नाकाफ़ी है। जो कोशिश है वो नाकाफ़ी है। ज़्यादा बेहतर तो ये रहेगा कि भाई गवर्नमेंट इस पर थोड़ा-सा ध्यान दे, और इसको जो भी मसले को निपटाना है, चाहे सुप्रीम कोर्ट से निपटवाना है, कैसे करना है, लेकिन निपटाएँ इसको जल्दी। जैसे अदरवाइज़ सफाई वगैरह जो है, ये हमारा जो बुनियादी हक है, बिल्कुल। बुनियादी हकूक़ है, हवा का, पानी का, सफाई का। तो इसमें जो है इन लोगों को भी इस बारे में सोचना चाहिए कि किस तरह से इस काम को करें। ये तो फंडामेंटल राइट है। जी, बिल्कुल फंडामेंटल राइट है, और ये बहुत बड़ा वो है। हम जो भारत की कैपिटल है, जिसको हम सपने देख रहे हैं कि हम सिंगापुर जैसे हो जाएँ, तो ऐसे कैसे सिंगापुर जैसे हो जाएँगे? आप हमारे क्लिनिक से बाहर निकल के देखेंगे तो आपको बड़े-बड़े कूड़े के ढेर दिखेंगे। तो ऐसे हालात में हम सिंगापुर की तो कंपैरिज़न छोड़ दीजिए, हम यूपी के किसी गाँव से भी इस टाइम बदतर हैं, जिस तरह की आज की कंडीशन है। ना हमारे पास सफाई है, ना कोई सही तरीके से सफाई हो रही है, और जो कूड़े के ढेर हैं वो बीमारियों का एक तरह से ढेर है। उसे कूड़े का ढेर ना समझे, बीमारियों का ढेर समझे। आपके माध्यम से मैं एक मैसेज देना चाहूँगा सभी छोटी-छोटी गलियों को प्लीज़ आप लोग, अगर वहाँ से अभी फ़िलहाल सरकार इस पे काम नहीं कर पा रही है, या सफाई कर्मचारी, क्योंकि भाई उनकी भी सैलरी नहीं मिल रही है, वो कैसे काम करेंगे? हमारा उनके साथ भी एक नरमी वाला रवैया ही हम कहेंगे उनके लिए। लेकिन आप लोग अपना ध्यान खुद रखें, आप अपनी गलियों में कूड़ा इकट्ठा ना होने दें। आप प्राइवेट किसी को बुला के उससे कूड़ा उठवा दें, अगर बाय चांस जो आपके एरिया के एमएलए या काउंसलर हैं वो अगर ऐसा काम नहीं कर पा रहे हैं तो। यहाँ पे काफ़ी लोग काम कर भी रहे हैं, मैं वीडियोज़ में देखता भी हूँ और ख़ुद भी देखता हूँ बाहर निकल के। लेकिन क्योंकि ज़्यादातर आपको मालूम है हमारा जो ये इलाका है यहाँ पर गरीब तबका ज़्यादा रहता है। बिल्कुल, बिल्कुल। वो ऐसे तबका है जो कि दवाइयाँ अफोर्ड नहीं कर सकता, ज़्यादा उसके पास हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है। तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि सफाई का ध्यान रखें, क्योंकि बच्चों को कुछ भी परेशानी होंगी तो आपको हॉस्पिटल्स जाना पड़ेगा। इस टाइम कोरोना की वजह से
ज़्यादातर हॉस्पिटल्स आसानी से ले नहीं रहे हैं, बहुत परेशानी हो रही है। तो आपके माध्यम से मेरी ये अपील रहेगी सभी से कि भाई आप सफाई का ध्यान अपनी सतह पर जैसा रख सकते हैं, गली की सतह पर रखें। अभी हमने देखा था गली चाबुक सवार की यूथ वेलफेयर थी, उन्होंने भी अपनी गली की सफाई करवाई। तो हम लोग भी ज़्यादा कूड़ा ना फेंकें, एक जगह कूड़ा इकट्ठा करें ताकि जिसको हम बुलाएं, अगर प्राइवेट किसी को बुलाना पड़ रहा है तो उसको हम करवा सकें काम को। फिलहाल क्योंकि हमारी सेहत हमारे हाथ में है, बाद में जो होगा वो तो होगा ही, लेकिन फ़िलहाल के तौर पर मेरा ये सबसे आपसे अपील रहेगी कि फ़िलहाल आप इस चीज़ को खुद ही सँभालें, बाकी देखते हैं क्या होता है। देखिए, ये थे हमारे साथ आमिर अतीक साहब। इन्होंने कितनी मुफीद बातें बताई हैं कि ख़ासकर कूड़े में प्लास्टिक जो होती है वो कभी नहीं गलती। आप 10 साल 20 साल बाद भी इसको निकालें। जब होते तो घर में थैले होते थे, जूट के होते थे और भी थैले होते थे, कपड़े के होते थे, उसमें ही सामान लाते थे। वो पच्छी आती थी, एक टाइप की बहुत पुरानी टोकरी होती थी, उसको पच्छी भी बोलते थे, वो लाते थे उसमें और लेकिन आज लोग ले जाते हुए शर्माते हैं और वो पन्नी में लेकर आते हैं। 10 मरतबा सामान लाएंगे तो 10 मरतबा पन्नी आएगी और अगर वो पन्नी फट जाती है, इतनी नाजुक भी होती है, फट जाती है तो सारा सामान बिखर जाता है और गरीब तबके के लोग ही ज़्यादातर इसे पन्नी को यूज़ करते हैं और उसमें देखते रह आते हैं कि सारा कुछ सामान ऐसा होता है कि वो उसको उठा भी नहीं सकते। कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं कि उठा ली जाएंगी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको वो ज़मीन से उठा नहीं सकते, जैसे आटा है या कोई और खाने की ऐसी चीज़ है, उसको आप ज़मीन से नहीं उठा सकते। सब्ज़ी वगैरह को तो उठाकर धो भी सकते हैं। तो इस सिलसिले में इनका भी यही कहना और हमारा भी यही कहना है कि सफाई अपनी है। अभी हम जो है बीमारी से जूझ रहे हैं, बीमारी पूरी तरह से जो है गई नहीं है। साफ़ सफाई का ख्याल रखें, कोने में कूड़ा रखें, किसी चीज़ में जमा करके रखें, भेजें नहीं, या किसी प्राइवेट आदमी को बुलाएं, क्योंकि जब तक और हमें ये भी सोचना चाहिए और सरकारों को भी ये सोचना चाहिए, वो दिल्ली सरकार हो, चाहे बीजेपी सरकार हो, चाहे काउंसिलर के जिम्मेदारी हो, किसी की भी, सबकी जिम्मेदारी है। जो भी गरीब तबका है और ये नीचे का तबका है, सफाई कर्मी हो या डॉक्टर्स हो, इनकी तनख्वाह नहीं मिले इनकी, और ख़ासकर सफाई कर्मी तो जो अगर काम नहीं पैसे नहीं मिलेंगे तो काम वो क्यों करेंगे। उनके लिए नरम रवैया अख्तियार करें, उनकी जो तनख्वाह दी जाए और उनके साथ मिल के खड़ा होना चाहिए और वो जब भी जैसे भी कहें उनकी बात और उनकी बात माने। बहुत से जो स्वीपर्स जो हैं बेचारे वो खुद भी इधर उधर से सफाई कर देते हैं कि ताकि यहाँ बीमारी न फैले। दिल्ली से एम रामी। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।